नमस्कार, स्वागत है आप सबका समाचार प्लस इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कला की। जी हाँ, जीवन में कला ज़रूरी है, लेकिन कला तब आती है जब स्कूल से ही बच्चों को कला की शिक्षा दे दी जाए। इस समय राजस्थान सरकार की बात करें, स्कूलों की बात करें तो कला शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई सालों से उन्हें भर्ती नहीं की गई है। हजारों की संख्या में कला शिक्षक आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आज इनका प्रदर्शन भी जारी है। इनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सतवीर सिंह भास्कर जी हमारे साथ है। सतवीर जी से बात करेंगे। सतवीर जी, क्या मुद्दा है ये? सर, इसमें देखिए 1992 में कला शिक्षकों के पद विद्यालयों में समाप्त कर दिए गए। उससे पहले कला शिक्षकों के पद प्रत्येक राजकीय विद्यालय में होता था। 92 से लेके आज तक विद्यालयों में पद समाप्त कर दिए, जिससे जो विद्यार्थी कक्षा 1 से लेके 10th क्लास तक कला शिक्षा एक सब्जेक्ट चलता है, उस सब्जेक्ट से वो वंचित है। तो देश के अब तक अगर मैं बात करूं 92 से लेके अब तक, तो करोड़ों विद्यार्थियों को सरकार ने कला से वंचित कर दिया। रही बात कला शिक्षक की, कला शिक्षक अगर विद्यालय में है तो वो एक विद्यालय का माहौल ही चेंज कर देगा। इसलिए तात्कालिक सरकार से निवेदन ये है कि हर हाल में एक कला शिक्षक की नियुक्ति एक स्कूल में एक शिक्षक होना ही जरूरी है, ताकि वो वहाँ का माहौल चेंज कर सके। माहौल चेंज कर सकते। बात करूँ कला शिक्षक की, किस तरह की कलाएं वो शिक्षक जो वहाँ सीख करके बच्चों को सिखाता है? देखिए, कला शिक्षा के अंदर संगीत भी शामिल है, चित्रकला भी शामिल है, नाट्य कला भी शामिल है, मूर्ति कला भी शामिल है। यानी ललित कलाओं की जो पूरी विधा है वो सभी उसमें शामिल हैं। और जब बच्चा अवसाद में होता है, या एक हम सामान्य आदमी की बात करें तो वो भी अवसाद में होता है, तो या वो संगीत सुनता है या वो पेंटिंग बनाता है। तो अगर स्कूलों में एक कालांश कला शिक्षक के द्वारा अगर अध्ययन कराया जाएगा तो बच्चे किसी भी प्रकार से अपराध की तरफ जाएंगे ही नहीं, और एक बहुत सुंदर माहौल बनेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि केंद्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को आर्ट एंड क्राफ्ट रूम के लिए अरबों रुपए का बजट दिया। स्कूलों में वो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बन भी गए, लेकिन उनका यूज संस्था प्रधान या तो अपना कक्ष बना के काम में ले रहा है, या कंप्यूटर लैब बना रहा है, या साइंस लैब बना रहा है, जबकि वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ही वो बजट मिला है। इसके साथ जो आपके युवा महोत्सव जो होते हैं उनके अंदर जो विधाओं का जो प्रदर्शन होता है, अगर वो कला शिक्षक अगर है तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थिति निकल के आएगी। और आपने बात की अवसाद की, इन्होंने अवसाद की। आप लोग इस समय अवसाद में कई सालों से भर्ती नहीं, किस तरह से परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो मैं भी खुद PhD होल्डर हूँ। अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में पढ़ाते हुए। कॉलेज लेक्चरर भी हूँ, साथ में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों को जो है कला शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो आप देखो कि बच्चे का आज अपन छोटी सी क्लास में बच्चे को डालते हैं तो उसका यदि मानसिक विकास कहें या पढ़ाई के बारे में कहना, हम शुरुआत जो हम किससे कर रहे हैं, पेंटिंग से कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास से अपने बच्चे को देखें तो शुरुआत उसकी किससे हो रही है? कला से हो रही है। और वही कला आगे जाकर खत्म हो रही है, होती जा रही है। और गवर्नमेंट के अंदर किसी भी विद्यालय के अंदर आज 92 से जो है मूल्यांकन जो किया जा रहा है वो वैसे के वैसे किया जा रहा है फर्जीवाड़े के अंदर। उनको कोई लेना देना नहीं, टीचर कौन है, मैथ का वो टीचर जो है मूल्यांकन कर रहा है, या SST का टीचर जो मूल्यांकन कर रहा है, जिसको कला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो है अब 17 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। भाई सतवीर जी हैं, ये भी जो है 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, कला जीवन में कितना जरूरी है? कला जीवन में उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि कला हमें बुराइयों से बचाती है। बच्चा आज देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ में मोबाइल की दुनिया में व्यस्त रहने लगे, लेकिन कला शिक्षा एक ऐसी है कि बच्चे की जो मौलिक अभिव्यक्ति है, सृजनशीलता है, वो उसे प्रकट करती है, कि उसकी मानसिक बुद्धि को डेवलप करती है और उसे अनेक अपवादों से बचाती है। इसी की वजह से कला शिक्षा नहीं होने की वजह से प्रदेश की सरकारी स्कूलों में देख रहे हैं कि बच्चे हैं वो अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे आंकड़े भी सरकार के ऑथेंटिक हैं कि रिजल्ट जब आता है तो बच्चे अवसाद में आते हैं। उन सब से बचाने के लिए, तनाव से बचाने के लिए बच्चों को जरूरी है कि कला शिक्षा दी जाए, और इसका अभाव हमें राष्ट्रीय पटल पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि अन्य स्टेट के बच्चे हैं वो राष्ट्रीय मंच पे जब आते हैं तो उनके रैंक होती है, कोई फर्स्ट लेवल पे होता है, कहीं होता है, लेकिन राजस्थान
उन स्थानों में, मंचों में पिछड़ा हुआ प्रदेश हो चुका है। क्योंकि 17 साल तो हमें संघर्ष करते होंगे, जिसमें 30 साल से बच्चों को सृजनशीलता की शिक्षा ही नहीं दी जा रही। क्योंकि एक बच्चा युवावस्था में सब काम करता है, जबकि उसके बचपन से लेके उसके युवावस्था गुजर जाती तब तक उसके शिक्षा नहीं मिल रही है। तो ये तो सरकार को सोचने का विषय है, क्योंकि प्रदेश के बच्चों की किस प्रकार में क्रिएटिव करना है वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार प्रदेश के बच्चों को उन्हें मंच उपलब्ध करवाए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें वास्तविक शिक्षा को उपलब्ध करवाए, जिससे कि वो अपनी सारी अभिव्यक्तियां हैं वो कलर के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रकट करें, जिससे माहौल है वो सुंदर और सुगम बन सके। राजस्थान के बच्चे कला के अंदर पिछड़ रहे हैं देश भर में, आप क्या मतलब किसकी कमी के कारण पिछड़ रहे हैं? राजस्थान के अंदर जो भी बच्चे कला के अभाव में बिछड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती तो राजस्थान सरकार की। हर स्टेट के अंदर कला का विषय है वो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके अंदर अभी तक कला का विषय है वो अनिवार्य नहीं किया गया है, जिसे बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं आ रही है 1993 से। और कला के बिना सर्वांगीण विकास नहीं है बच्चे का, और बच्चे का मनोवैज्ञानिक लेवल है वो नीचा गिर रहा है। आज देखें तो बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक कला ऐसी है जो सुसाइड करने को तत्पर नहीं रहती है, मजबूर नहीं करती है, कला में मानसिक संतोष मिलता है। हम आपसे बात करें, आपका जो संगीत है वो किस तरह से जीवन में रंग भरता है? संगीत जीवन में संगीत भी रंग बनता है, और ड्राइंग, चित्रकला है, जितने भी आर्ट है, जो फाइन आर्ट है, वो सब ही रंग भरते हैं और उमंग भरते हैं, उल्लास भरते हैं। क्योंकि बिना म्यूजिक के, बिना ऐसे बोलते हैं कि एक संस्कृत का एक कहावत है, कला साहित्य विहीन पुरुष पशु समान है, ये शायद सबने सुनी है। तो कला और साहित्य के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, वो केवल खाता है, पीता है, और वो केवल गुस्सा निकालता है, फ्रस्ट्रेट होता है। तो क्या करेगा वो? जब किसी को फ्रस्ट्रेशन होगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो गुस्सा निकालेगा, वो तनावग्रस्त होगा। किसी को आपके जीवन का जो रंग है वो कहीं ना कहीं फीके पड़ चुके हैं? वो हाँ, फीके पड़ चुके हैं, वो फीके पड़ चुके हैं। वो फीके इसलिए पड़ चुके हैं क्योंकि 92 से भर्तियाँ जब से बंद हुई है, तब से जो अपना जो राजस्थान प्रदेश है, जो कला संस्कृति का प्रदेश है, वहाँ पे छोटे बच्चों, हम नींव मजबूत होनी चाहिए। छोटे बच्चों को कला की शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से, फिर जो कॉलेज में बच्चे आएंगे उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? उनको रोजगार नहीं मिला, बच्चों को कला शिक्षक नहीं मिल रहे, तो जो स्कूल का जो वातावरण है वो सुखद नहीं हो पा रहा है। और जब स्कूल का वातावरण सुखद नहीं होगा तो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी हिंसक होंगे। और हमारे तो यही मांग है कि हिंसा खत्म हो, सबकी यही मांग है। अगर कला शिक्षा की भर्ती निकलेगी तो हिंसा खत्म होगी, तनाव खत्म होगा। जो सुसाइड हो रहे हैं कोटा के अंदर, जैसे आपने भी सुना, जो PMT करते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, ये अगर इंजीनियर ये बच्चे ये अगर बचपन में ही कला शिक्षा पढ़े हुए होते तो ये सुसाइड ही नहीं करते। सुसाइड नहीं करते। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें, आम आदमी के सीम बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, अब क्या बताए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा जो राजस्थान है वो कला और संस्कृति का उद्गम कहलाता है, और अपनी कला और संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से पर्यटक आते हैं। तो मैं ये भजनलाल जी से यही निवेदन चाहूँगा, हमारी जो राजस्थान में कलाकारों की जो दुर्दशा है, कलाकार बेरोजगार है, सभी को रोजगार प्रदान करे, और स्कूलों में कला शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, ताकि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको कला शिक्षा का शिक्षण मिल सके और उनका भविष्य कला के अंदर भी बन सके। जिनमें कला की प्रतिभाएं छिपी हुई है उनको एक रास्ता मिल सके और वो कला के प्रति आगे बढ़ सके। मेरा यही सरकार आगे बढ़ सके। रंगीलो राजस्थान कला की बात करें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो उदासीनता वो आपके आगे आई? जी बिल्कुल, हर बार जैसे कि हाई कोर्ट आदेश देता है भर्ती के लिए कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार के ऊपर जब बात आती है तो यहाँ ढिलाई बरती जाती है। इसीलिए हम लोग
2007 से प्रोटेस्ट ये करे जा रहे हैं लगभग, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमारी विनती है भजन लाल सरकार से कि आप शीघ्र इस पर कार्रवाई करें ताकि। मैं आपसे बात करूँ, आप ढोलक बजा रहे हैं, ये जो थाप है कहीं ना कहीं आपके जीवन पे पड़ रही है? जी बिल्कुल पड़ रही है। उन नन्हे मुन्ने बच्चों को इस कला का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है, यही दुख है मन में। बच्चों को कला नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो भी कारण है मैं सर को बोलूँगा कि आप बताएं। आपसे अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? आगे कहीं ना कहीं हमारे कला और संस्कृति को लेकर के जो है सरकार ने, जैसा कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनको डाला है, पर आप कई राज्यों में देखेंगे तो इसको एज ए मेन सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये एक अतिरिक्त विषय है, ये एक विषय है। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और माना जाए तो ये कि सभी विषयों में एक विषय होता है। संगीत में हर साज अपने आप में एक विषय है, हारमोनियम एक विषय है, तबला एक विषय है जिसको साधने में जीवन भर निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि संगीत बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप मानिए कि संगीत जो है जीवन में अनुशासन सिखाता है। सबसे बड़ी बात जो है समय, क्योंकि सारा सिंक्रोनाइजेशन जो है वो टाइमिंग से होता है। आपने साज और आवाज़ की बात की, आपकी आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है? हम भी तो वही प्रयास कर रहे हैं कि सुनी क्यों नहीं जा रही है। जब हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न भी यही है कि सुनी क्यों नहीं जा रही है। तो जो बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? हमको उम्मीद है कि सरकार इस बार हमारी सुनवाई करेगी और कला शिक्षक की नियुक्ति करेगी। कला शिक्षक की नियुक्ति के और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे अगर मैं बात करूं, इस समय जो कितनी संख्या में लोग इस समय बेरोजगार हैं? बेरोज़गार में बात करूँ तो आप लाखों की संख्या में बेरोज़गार है, क्योंकि पेंटिंग की 92 से जो है वैकेंसी बंद है। तो आप 92 से आप लगा दो, हज़ारों लाखों लोग जो हैं हर साल जो हैं आज 12th करने के बाद बीए कर रहे हैं, बीए करने के बाद एमए कर रहे हैं, लेकिन एमए करने के बाद वो घर बैठ जाते हैं। ये स्थिति आज की वर्तमान की अपन देखें तो लाखों बेरोजगार बैठे हैं लोग और वो इनसे और भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, आपके जीवन के जो रंग जो कला है वो कहीं ना कहीं छिपी नजर आती है। बच्चों में भी कहीं ना कहीं कला जो है आज उदासीन सी हो गई है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण है कि जो अवेयरनेस है कला को लेके वो नहीं है बिल्कुल भी। सरकार इसके लिए तो कुछ भी नहीं करती है। मतलब बच्चों में ना, मैंने ये देखा है कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी होती है वो उनमें बचपन से होती है, वो तो भगवान का आशीर्वाद होता है। नहीं, कहीं ना कहीं कला शिक्षक का नहीं होना स्कूलों में, वो उसके पीछे कारण है। जी हाँ, ये तो है कारण है, क्योंकि वो बच्चा क्या अपनी क्रिएटिविटी को निकाल नहीं पाता, और क्या वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वहाँ से बच्चा अपना विकास कर सकता है। अगर आपसे बात करूँ, आपने कितने पैसे खर्च किया जो कोर्स किया था उस समय? कितना पैसा आपको लगे? परिवार वालों को उम्मीद थी कि आप नौकरी लगेंगे, कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी? अच्छा, तो हम 11th क्लास से 11th 12th बीए और एमए पूरे 8 साल हो गए इसमें, इस फील्ड में। तो देख लीजिए आप, बीए के लग रहे हैं अभी एक साल के, तो 35 हो गए, 70। तो ये तो फीस ही है केवल, फिर हमारे रहने का वगैरह ये बहुत सारा, हमारा पूरा फ्यूचर इसी पे टिका हुआ है। इसी पे टिका है। आपकी उम्मीदों की बात करो, आपको उम्मीद थी कि आप कोर्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे और आपकी कहीं सरकारी नौकरी लगेगी, कहीं उम्मीदें धूमिल हुई है। देखो, नौकरी तो अभी मतलब बात करने के कम से कम टीचर तो होने चाहिए स्कूल में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे गांव में स्कूलें होती है वो सरकारी होती है, प्राइवेट होना लेकिन सरकारी जरूर होती है। तो बच्चों की क्रिएटिविटी को मतलब उभारने के लिए मतलब कोई ना कोई गाइडेंस मिलनी चाहिए टीचर्स की। तो मैं तो कहता हूँ शिक्षक की भर्ती जरूर निकलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ उनको पता होता नहीं है। जैसे कि अभी मैं एमए कर रहा हूँ, तो हमारे गाँव में मतलब किसी को पता भी नहीं है कि एमए किस में करूँ। जैसे मैंने कहा फाइन आर्ट में, तो फाइन आर्ट को मतलब नाम सुन रहे हैं ये फाइन आर्ट, ये कहता है क्या फाइनेंस कर रहे हो क्या? मतलब फाइनेंस नहीं है, फाइन आर्ट का अलग होता है जिसमें आप ड्राइंग पेंटिंग करते हो। तो मतलब पता भी नहीं है उन्होंने फिर क्या होते क्या मतलब। तो अभी तो काफ़ी लोग ये अवेयरनेस नहीं है, तो मतलब टीचर्स तो होना जरूरी है ना, तो उनको गाइडेंस कैसे मिलेगी? फाइन आर्ट की आपने बात की, लोग अभी भी ये डिग्री लेकर के कोर्स कर रहे हैं, क्या होगा उनका आने वाले टाइम में? होगा इसमें बहुत मतलब आगे बहुत है इसमें स्कोप, अगर सरकार नए क्योंकि आर्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अगर देखा जाए तो आर्ट मतलब सब में देखा जाए तो आर्ट के बिना कुछ नहीं है, अगर कुछ भी देखा जाए तो। क्योंकि जब ने मतलब प्रकृति में जैसे हम बोलने में, वो भी एक आर्ट है। मतलब जब प्रकृति ने गोद लिया था मनुष्य ने, वहाँ से आर्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं।
आज के बिना कुछ नहीं है। आपसे बात करूँ, सरकार से किस तरह की उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में आपका जो जॉब मिलेगी? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा है वो कला विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए। 1993 के बाद में कोई भी जो सरकार की ओर से ना कोई वैकेंसी दी गई है ना कोई। हम हमारी कलाओं के माध्यम से आज सरकार तक यही बात पहुंचा रहे हैं कि आप जो प्रतिभावान कलाकार हैं उनको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और आप जैसे देखें तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी हो रहा है कला विषय का, और जबकि वहाँ पे कला विषय पढ़ाने वाले ही नहीं है, दूसरे टीचर हैं वो उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बात गलत है। कहीं ना कहीं बच्चों की जो प्रतिभा है वो चूंकि फॉर्मेलिटी वहाँ पर बड़ी तो छिप रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखें कि प्रतिभा है वो उनकी निखर के नहीं आ रही है। बच्चे लेना नहीं चाह रहे हैं ड्राइंग, क्योंकि उनके पास कला जो शिक्षक है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। अगर सरकार कला शिक्षक उपलब्ध कराएगी तो इसमें बच्चों की जो रुचि है वो और बढ़ेगी और उनका सर्वांगीण विकास होगा कला के माध्यम से। कला बहुत अच्छी चीज़ है, जो जैसे अपन चित्र में रंग भरते हैं उसी प्रकार से जो जिंदगी है, शिक्षा है, उसके अंदर जो है वो रंग भर देती है। रंग भर देती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस समय जो बच्चों में कला होनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं हुई कि कला शिक्षक स्कूलों में है नहीं, अगर वो होते तो किस तरह का रंग भरते? जी बिल्कुल सही बात है। अगर इस वक्त अगर कला में, संगीत में, चित्रकला में अगर अध्यापक होते हैं तो बच्चों का रुझान किसी और तरफ जाता है। संगीत के प्रति उनमें जो नेगेटिविटी आती है वो भी नहीं आती बच्चों में। नेगेटिविटी नहीं आती। शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने 30-35 साल के आसपास हो गए और भर्ती नहीं निकली है, और कला शिक्षा की भर्ती के बिना बच्चे मतलब बहुत ही बच्चों की कंडीशन और समाज की और पूरे राज्य की इस कंडीशन बहुत बुरी हो रही है, क्योंकि कला और संस्कृति से एक स्वतंत्र वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण होता है। तो उसको लेके मैं चाहता हूँ कि भर्ती बहुत जल्दी चित्रकला, संगीत और मूर्तिकला और अन्य कलाओं की भर्ती स्कूलों में 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की जाए। और मैं उदयपुर से आ रहा हूँ, उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्र से आ रहा हूँ। मैं उदयपुर से आते हैं। आपने क्या सोच करके डिग्री की थी? ये सोच के डिग्री की थी आगे जाके जॉब मिलेगी, पर करने के बाद में पता चला राजस्थान के अंदर तो कोई वैकेंसी नहीं आती है तो ओनली सिर्फ 1st ग्रेड वैकेंसी आती है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सीट आती है, 20 सीट आती है बस। अब जाके बेरोजगार को पता चला भाई क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं नुकसान आपको उठाना पड़ा। परिवार वाले आपसे क्या कहते हैं इस समय? परिवार वाले अब यही कहते हैं कि जैसा भी है वैसा कर लो, बस ये। क्योंकि राजस्थान में कला की बात होती है तो राजस्थान का नंबर सबसे पहले आता है। आपको लगता है कि इस समय कोई और भी ऑप्शन आपके पास में है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। तो क्या करें आगे आने वाले जो डिग्री कर रहे हैं छात्र, उनको क्या कहेंगे फिर आप? अब उनको तो क्या रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। तो आपको लगता है सरकार जो है उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो भर्तियाँ निकाले? बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि जो सरकार है वो इस बजट के अंदर कला शिक्षकों की जो भर्ती है वो निकाले, पद सर्जित कर उनको जो भर्ती है वो की जाए, ताकि राजस्थान को जो शिक्षा है उसमें कला शिक्षक मिल सके। आपने कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया है, आपने अपनी मांगे भी वहाँ पे पहुँचाई है। आज फिर आप एक अलग तरीके से आप मैसेज भेज रहे हैं, किस तरह का मैसेज ये है? मैसेज भेज रहे हम, जैसे कलेक्टर को हम ज्ञापन दे रहे हैं, हर जिले में दे रहे हैं। जैसे मैंने जोधपुर से दिया, मैंने बाड़मेर से दिया, तो मैं 2 जिला से मैं काफ़ी बार मैंने ज्ञापन दिया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया उन्होंने अभी तक। लेकिन हम बार बार उनको भेज रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मांग जो है, मुद्दे जो है सुन रही है सरकार अभी। अब जो चूंकि सरकार है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की और वो आम आदमी के सीएम है, आपको लगता है कि अब वो सुनवाई करेंगे? हाँ, उम्मीद है, इसलिए मैं जोधपुर से यहाँ आया हूँ और मेरे स्टूडेंट भी यहाँ आए हैं और सब जने लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। मतलब एक उम्मीद जगी है कि भजनलाल जी इस बार जो है कुछ न कुछ हमारे लिए बजट निकालेंगे और वैकेंसी करेंगे 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के लिए। अच्छी बात है कि उम्मीदें पूरी हो। अगर मैं आपसे बात करूँ, आप क्या सजेशन सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। अब सबका साथ सबका विकास में ये जो भी कला शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इस पद पे जाने की जा सकते हैं, वो भी एक आम आदमी है और आम आदमी की सुनी जाए, ऐसी अब एहसास हो रहा है कि सुनी जाएगी, क्योंकि संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार में मुखिया भजनलाल जी से उम्मीद यही है कि वो इन आम आदमियों, क्योंकि ये भी एक आम आदमी है, इनके उत्थान के लिए कुछ कीजिए और निश्चित रूप से करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और हम 17 सालों से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को जगाने का प्रयास करते आए हैं
और इसी प्रयास के तहत अब हम जो अभी उम्मीद जगी कि एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में देश की राज्य की सत्ता है, देश की सत्ता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के पास में है। वो खुद कला के प्रेमी हैं। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में या उनके खुद के में जाएंगे तो आप उनको देखेंगे कि बड़ी बड़ी पेंटिंगें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। वो क्यों है? इसलिए है कि वो उसके प्रति रुचि तो रखते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविकता यह है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो उनको केवल भ्रमित कर रहे हैं। सही अगर भर्ती आती है, क्योंकि बैकलॉग काफी हो चुका है लोगों की, इस समय वैकेंसीज इतनी आएगी नहीं, आपको लगता है रास्ता तो खुलेगा कम से कम? पद सर्जित हो जाए एक बार। भर्ती भजनलाल जी चाहे 4000 की करें चाहे 5000 की करें, लेकिन हर प्रत्येक विद्यालय में एक पद सर्जन होना जरूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे रिक्तियों को भरा जा सकता है। हम ये नहीं करें कि एक साथ आप 50,000 की भर्ती निकाल दीजिए, चाहे आप 5,000 की निकालिए, लेकिन निकालिए ताकि आपके प्रति जो लोगों में ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये जितने भी लगभग कलाकार हैं वो मानसिक रूप से भाजपा के साथ हैं। क्या उम्मीद है आपको? मेरे को उम्मीद यह है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार सुनेगी। ये वो कला शिक्षक हैं जिनकी उम्मीद अभी भी यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले बजट में इनके लिए वैकेंसी निकालेंगे और उनके जीवन में जो कला का माध्यम है वो बच्चों तक पहुंच पाएगा। दिलीप परमार के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।